Hi learners, today we'll start with what happened today in the market and then we'll move towards what can be the next moves of the market tomorrow as well. So first of all, before we start this video, there is a small disclaimer that this video is not for any kind of buy or sell recommendation. It is simple learning video. You can learn how to analyze situations or market as a whole from this, and you can take your own buying selling decision by yourself, or you can hire some uh, financial advisor. So we'll start with analyzing today's movement in the market. So आज market open हुआ small gap up के साथ. We can say it was a flat opening. Then ये नीचे move किया speed में, and then again it was trying to breach its high. Then फिर वापस नीचे आया और इसी तरीके से जिटरी मूवमेंट होती है, और इसने पूरे टाइम अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और यहाँ पे लो भी अपना बनाए रखा. इस जगह पे एक चीज़ हम देख सकते हैं कि ये जो हाई था ये पूरे टाइम इसने इसकी रिस्पेक्ट की. फर्स्ट टाइम यहाँ पे, देन इस जगह पे, देन फाइनली इसके नीचे ही बना रहा. और ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं थी बट वॉलेटिलिटी बहुत थी. अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर अराउंड 7600 से लेके 7520 तक की रेंज के बीच में मूवमेंट करता है. और वैसे भी वेडनेसडे का दिन जो होता है थोड़ा वॉलेटाइल होता है. कई बार मार्केट सिंगल मूव दिखा सकता है बट वॉलेटिलिटी तो हमेशा ज़्यादा रहती है. नाउ अब हम देखते हैं कि कल क्या हो सकता है. सबसे पहले तो आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फेड की मीटिंग है शाम को, तो उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाएंगे या नहीं बढ़ाए जाएंगे, और बढ़ाए जाएंगे तो किस सीक्वेंस में बढ़ाए जाएंगे. सबसे पहले इंटरेस्ट रेट्स जो बढ़ते हैं उससे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है. बॉन्ड मार्केट के इंटरेस्ट रेट से स्टॉक मार्केट का क्या लेना देना. इस तरीके से समझने की कोशिश करता है कि कंपनीज जो होती है वो सर्टेन अमाउंट पे सर्टेन इंटरेस्ट रेट पे लोन लेती है. अब उस लोन और उस पैसे का वो इस्तेमाल करके क्या करेगी कि अपने प्रोजेक्ट को फंडिंग करेगी, अपने बाकी जो भी काम है उसे पूरा करेगी और फाइनली ये प्रोडक्ट डिलीवर करती है. अब अगर वो इंटरेस्ट रेट हायर अगर वो लोन हायर इंटरेस्ट रेट पर मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी को ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे इंटरेस्ट भरने में, राइट. यहाँ पे ये हो रहा है कि कंपनी को पैसा मिल रहा है महंगा, और सब जो प्रोडक्ट बन रहा है वो तो उतने ही क्वांटिटी बिकेगा, उतनी प्राइस पे बिकेगा. अब ऐसा तो है नहीं सडनली रातों रात प्राइस बढ़ जाएंगे. तो क्या हुआ, मान लेते हैं एक एग्जांपल से समझते हैं कि 100 रुपये कंपनी उधार लेती है, उसके बदले उसे 10 रुपये इंटरेस्ट भरना पड़ता है. और कंपनी क्या कर रही है कि 120 का एक प्रोडक्ट बेच रही है. अब क्या हो, यहाँ पे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, 10 रुपये की. बट अगर ये इंटरेस्ट सस्ते पे मिलता, मान लेते हैं कि उसे सिर्फ इंटरेस्ट 5 रुपये देना पड़ता, तो उसका मार्जिन कितना होता, 15 रुपये का. तो यहाँ पे जो मार्जिन कम हुआ उसकी वजह से उसके फंडामेंटल्स हिलेंगे, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी. तो इस तरीके से फाइनली जब पूरा स्ट्रक्चर हम देखें तो शेयर का प्राइस गिरने लगेगा क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो जाएगी. ठीक है, इसी तरीके से शेयर मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता है. और इसका दूसरा व्यू ये भी है कि अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलने लगे लोग बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं. अभी क्या है, इंटरेस्ट रेट बहुत कम है. अगर आप एफडी में भी इन्वेस्ट करने जाओ तो 4 से 6% के बीच का इंटरेस्ट रेट मिलता है. तो उससे ज़्यादा कोई पर्सन सोचता है कि स्टॉक मार्केट ज़्यादा रिटर्न दे रहा है तो हम यहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, और अभी बुल रन भी, तो लोगों को यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न की वजह से आसानी से एफडी से दूर रह पा रहे हैं. यहाँ पे हम ये समझने की कोशिश की कि अगर एफडी का रिटर्न बढ़ेगा तो लोग यहाँ से वापस अपने उसी ट्रेडिशनल वे एक्टिव रिटर्न इन्वेस्ट करने जाएंगे, और फाइनली इस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी मार्केट में इम्पैक्ट पड़ेगा और मार्केट क्रैश भी कर सकता है. तो ये आज शाम के डिसीजन पे, फेड के डिसीजन पे डिपेंड करेगा कि मार्केट क्रैश करेगा या नहीं, या मार्केट कहाँ तक जा सकता है. तो आज की फेड की मीटिंग को हम देखते हैं. तब तक गुड बाय and keep learning.